मुंबई के ठाणे क्राइम ब्रांच ने 55 वर्षीय राजेंद्र राउत और 52 वर्षीय राम शर्मा नामक दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 8 करोड़ के नकली नोट बरामद किया है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी नोट 2000 रुपए के हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए यह दोनों आरोपी पालघर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नकली नोट आए थे कशावर लक्षात आलं तर याचे जर आपण जर आरबीआयने दिलेले गाईडलाईन्स जर बेसिक बघितल्यात आणि पेपरची जर क्वालिटी बघितली तर आपल्याला सहज लक्षात येते की या नकली नोटा आहेत आणि त्या आधारे आम्ही ते हे केलेलं होतं आणि पुढची माहिती पण त्यांच्याकडे मिळाली की त्यांनी ते लोकली प्रिंट केलेले आहेत. इंटरनॅशनल वगैरे काय हे असल्याबाबत काय मिळालेलं नाही आहे, पण लोकल स्तरावर प्रिंट केल्याची माहिती मिळालेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फक्त 2च आरोपी म्हणजे एका गँग असू शकते काय? हे प्रिंट करणारे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे, यांची पुढचं जे जाळं आहे की कुणाला देत होते डिलिव्हरीसाठी किंवा कुणाला विक्री करत होते याचा तपास आपण करत आहोत. आरोपी पुढे थांबा तिथे थांबा जरा दोघांना पुढे गेला येऊ दे पुढं, येऊ दे पुढं, अजून सर्वांच्या समोर येऊ दे, येऊ दे पुढं अजून. सर याच्यातला मेन वगैरे कोण आहे काय असं? त्याच्यामधला मेन आहे ना ब्लू टी शर्ट घातलेला आहे ना आरोपी, बोट करा ना. पण ते दोघंही ते सोबतच केलेलं काम आहे त्यांनी. फायनान्स त्यांनी लावलेलं आहे, जागा त्याची आहे, ब्रेन याचा मार्केटिंगचा ब्रेन याचा पुढे येऊ दे, चालत यह मामला सामने आने के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने नोटबंदी करके 2000 और 500 के नए नोट बाजार में लाए थे। उस समय दावा किया गया था कि बाजार में आने वाली नकली नोटों पर लगाम लगेगी, लेकिन नकली नोट की इतनी बड़ी खेप के साथ जिस तरह दो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, इसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि नोटबंदी के बाद बाजार में नकली नोट नहीं आने के जो दावे किए गए थे वह दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह नकली नोट कहां से आए और कैसे आए? क्या नकली नोट चलाने वालों के मन में कानून का कोई डर नहीं है? ऐसे तमाम सवाल अब जनता के मन में उठ रहे हैं। थांबा नका करू, थांबा राहू दे. अहो चालू करा. तर ते पॉइंट आउट करा ना दादा, माटी आहे ना तुझा कॅमेरा सर बोला काय 2000 कोणाला वाटायचं का आपल्याकडे काय सर? या नोटा आहेत ना, ह्या आपल्याला कासारडोली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मिळालेल्या आहे. सो लोक जे विक्री करण्यासाठी डिलिव्हरी करण्यासाठी येणार त्याची माहिती होती, त्याप्रमाणे आपण त्यांना ट्रॅक केलेलं आहे. सर ते कसे काय ओळखले काय म्हणजे? पालघर इथले दोघं जण आपल्या इथे ठाण्यामध्ये 2000 नोटांच्या नकली नोटांच्या वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने जो 2000 के नकली नोट जब्त किया है वह नकली नोट करीब 8 करोड़ हैं। यह नकली नोट पालघर के एक गोदाम में यह गिरोह तैयार किया करता था, फिर छोटे मोटे दुकानदारों को अपना शिकार बनाकर यह नोट बाजार में चलाते थे। यह दोनों साथिर उस समय पुलिस के हत्थे चढ़े जब ठाणे क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी राजेंद्र राउत और राम शर्मा नामक दो लोग एक इनोवा कार में 2000 के नकली नोट लेकर सौदेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने घोड़बंदर पर जाल बिछाकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने जब इनका तलाशी लिया तो पुलिस ने देखा कि इनोवा कार में 2000 के 400 बंडल इन्होंने भर रखा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अब यह दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। 2च आरोपी म्हणजे एका गँग असू शकते काय? हे प्रिंट करणारे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे, यांची पुढचं जे जाळं आहे की कुणाला देत होते डिलिव्हरीसाठी किंवा कुणाला विक्री करत होते याचा तपास आपण करत आहोत. क्राइम यूनिट 5 वागले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 11/11/2022 को सुबह 10:30 बजे के करीब गायमुख घोड़बंदर रोड इस जगह पे दो बंदे जो साथ में इनोवा कार में आने वाले हैं और उनके पास कुछ बनावट फॉर्ज किए हुई नोट्स हैं 2000 की और वो बेचने के लिए किसी को डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमने हमारे सीनियर ऑफिसर को शेयर की। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप लगाया
तो हमको 2 आदमी मिले हैं और उनके पास एक इनोवा कार मिली है। जो 2 आदमी मिले हैं उनके नाम है राम हरी शर्मा और जो कि है पालघर का रहने वाला है। दूसरा है राजेंद्र रघुनाथ राउत, वो भी पालघर का रहने वाला है। और उनके इनोवा कार में हमको 2000 चलनी कीमत की और 8 करोड़ की टोटल बनावट नोट मिली है, जो हम लोगों ने हस्तगत की है, जब्त की है। और उनके खिलाफ कासरगोड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों को अरेस्ट किया है, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज हाजिर किया जाएगा। हमें अधिक जानकारी ऐसी मिली है कि उसमें से जो 1 नंबर आरोपी है राम हरी शर्मा, इसने इसका जो एक इंडस्ट्रियल इस्टेट पालघर में एक शॉप है, गाला है, वहाँ पे उन्होंने वो कंप्यूटर और प्रिंटर के मदद से उन्होंने ये सब बनाया है। उसमें उनको कोई साथीदार भी साथ में है जो टेक्निकल जानकारी रखता है, उसको भी हम लोग अरेस्ट करने का और वो जगह पे जाके उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो यूज़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हस्तगत करने के हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बनावट नोट किस तरह से मार्केट में घुमाई जा रही थी या मार्केट में चलाई जा रही थी, इसकी जानकारी हम लोग लेने का ट्राई कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी अभी तक की जानकारी है तो उन्होंने ऐसा कुछ मार्केट में अभी तक बेचने में सक्सेस हुए हैं, ऐसे हमको जानकारी नहीं प्राप्त है। तो भी हम लोग वो आरोपी के साथ में और इंट्रोगेशन करके, अभी 1 ही दिन हुआ है, और इंट्रोगेशन करके अगर इस तरह से कुछ उन्होंने किया है तो उसकी अधिक छानबीन करेंगे। सर, इतने बड़े पैमाने पे नोट बनाने की, उनकी नकली नोट बनाने के पीछे उनका क्या कारण था? बेसिकली ये दोनों के दोनों फाइनेंशियली एकदम वीक है। जो पहला बंदा है राम हरी शर्मा, वो उसकी फैक्ट्री थी बट वो फैक्ट्री नहीं चल रही है, लॉकडाउन से लेके वो बंद है और उसको फाइनेंशियल लॉसेस में है। और दूसरा बंदा भी कुछ काम धंधा ठीक से नहीं है उसको, तो वो भी फाइनेंशियल लॉसेस है। बेसिकली ये काम करने के पीछे वजह है कि आमदनी का उनको चाहिए करके उन्होंने कुछ पैसा कमाने के चक्कर में ये गलत रास्ता इख्तियार किया है। सर बोला काय या 2000 कोणाला वाटायचं का आपल्याकडे? काय सर? या नोटा आहेत ना, ह्या आपल्याला कासरगोड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मिळालेल्या आहे। सो लोक जे विक्री करण्यासाठी, डिलिव्हरी करण्यासाठी येणार होते, माहिती होती, त्याप्रमाणे आपण त्यांना ट्रॅक केलेलं आहे। ओके सर, ते कसे काय ओळखलं, काय म्हणजे? पालघर इथले 2 जण आपल्या इथे ठाण्यामध्ये 2000 नोटांच्या, नकली नोटांच्या। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।